नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। जिन भाई बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, 1 मार्च का निकला हुआ आदेश है, लखनऊ से निकला था निदेशालय से, जो आंगनबाड़ी भर्तियों के लिए था। आंगनबाड़ी सीधी भर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। तो ये वीडियो हमने डाल दिया, तो आप जा कर के देख लें। अब देखिए, जो 28 फरवरी को यानी कि वहाँ पर सहायिकाओं का यानी सहायिकाओं को प्रमोशन हुआ, यानी नव चयनित किया गया था। तो वहाँ पर सहायिका आंगनबाड़ी, और यानी देखिए वहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर बुलाया गया था सभी बहनों को, और वहाँ पर इनको खुद ही मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से नव चयनित यानी प्रमोशन का प्रशस्ति पत्र दिया था। क्या दिया था? नियुक्ति पत्र। तो वहाँ पर दिया था, और इन्होंने क्या क्या कहा था ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो सभी बहनें लास्ट तक वीडियो में बनी रहें। और जयपुर से भी जानकारी आई है, और देखिए इन्होंने क्या क्या कहा है ये भी हम आपको सुनाते हैं। तो देखिए, सहायिकाओं को पदोन्नति मिलने पर खुशी। रूपहीड़ बाल विकास परियोजना अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सहायिका पूनम देवी देवरिया, खाम मंजू देवी मंगल नगर, बिमला, वीरपुर, जलिया, गुंजन, बरा हेमा को उच्च अधिकारियों ने पदोन्नति करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर तैनाती दी। इस पर केशव राम अरोड़ा, हंस, कुसुम तिवारी, सुशीला ने खुशी जताई। तो देखिए, जब बहनों को यानी पैसा काम पूरा करना पड़ रहा था, उनकी जो पढ़ाई थी वो भी पूरी थी, यानी हाई स्कूल इंटर सबकी थी, यानी हाई स्कूल नहीं थी, क्योंकि हाई स्कूल वाली जो बहनें हैं उनको नहीं लिया गया है। और जब उनको पूरा हर काम जानती हैं, काम करती हैं, पैसा अधूरा मिल रहा है तो बहनों को दुख होता है। और जब वही कार्य वो करेंगे फिर उनको पैसा दूना मिलेगा। और एक पद, जो पद होता है उनको पद की यानी जो अभी सहायिका बोली जाती थी, अब वो आंगनबाड़ी बहनें बनेगी तो उन्हें खुशी इसलिए मिली है। तो अब मैं आपको इन्हें बताना चाहूँगी कि देखिए कितनी हमारी जो बहनें हैं, कुछ बहनों ने यानी जो प्रसिद्ध यानी जो नियुक्ति पत्र है उसको उल्टा भी पकड़ा था। यानी खुशी का माहौल एक ऐसा होता है, मैं जिसको आपको बताना चाहूँगी। खुशी के माहौल में बहनों को ये भी तक नहीं ध्यान रहा कि हमने जो नियुक्ति पत्र लिया है वो उसको उल्टा पकड़ा है या सीधा पकड़ा है। उन्हें उल्टे ही में फ़ोटो निकलवाए हैं। तो कुछ भाई बहनों ने इस पर बहुत यानी ये भी कहा है कि हमारी इन बहनों को ये क्या करेंगी, कैसे आंगनबाड़ी बना दी गई, क्योंकि इनको तो ये नियुक्ति पत्र पढ़ना भी नहीं आता है। लेकिन देखिए, खुशी का माहौल एक इतना होता है कि जिसमें इंसान खुद ही भूल जाता है कि हमें क्या करना है, कैसी वो नहीं देख पाता है कि हमें क्या कर रहे हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत से मातृ शिशु मृत्यु दर में आई कमी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। और इन्होंने क्या क्या बोला है इसको भी देखें। सीएम योगी ने सराहा 3077 को बांटे नियुक्ति पत्र। तो 3077 आंगनबाड़ी बहनों को तो सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए थे नव चयनित के लिए। अब देखिए, आंगनबाड़ी सहायिका बहनों का यानी सीधी भर्ती होने जा रही है, तो बहुत जल्दी होगी। यानी 7 दिन के अंदर कितने पद खाली हैं उनका लेटर बन के जाएगा। यानी 8 से 10 दिन के अंदर 12 तारीख से आचार संहिता लगेगी, इससे पहले ही कुछ हो जाना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 2014 में प्रदेश में मातृ शिशु दर 285% थी, जो अब घटकर 167 प्रति लाख हो गई है। अब तो देखिए, घट तो बहुत गई, क्योंकि 285 प्रति लाख थी, अब उसको 167 प्रति लाख हो गई है। इसी तरह 2014 में शिशु मृत्यु दर 48 प्रति लाख थी, घटकर 38 प्रति लाख हो गई है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यह जानकारी लोक भवन में नव चयनित 3077 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए दी। उन्होंने 173 करोड़ रुपए की लागत से 31 जिलों में बनने वाले 1.459 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या दोगुनी हुई है। डबल इंजन की सरकार महिला स्वयं सहायता समूह और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हॉडको मील उपलब्ध कर रही है। मौके पर महिला कल्याण बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, महिला कल्याण बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, कई अधिकारी मौजूद थे। तो यानी वहाँ पर मौजूद भी अधिकारी थे।
और उन्होंने ये भी कहा है कि जनता के साथ करें अच्छा व्यवहार। तो यानी जो जनता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, ना कि उनके साथ दुर्व्यवहार करना है, जिससे कि उनको अच्छा महसूस ना हो। बीते 7 साल में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या दोगुनी हुई, हर ब्लॉक में क्वालिटी रेसिपी केंद्र। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार प्रत्येक विकास खंड ब्लॉक में क्वालिटी रेसिपी केंद्र विकसित कर रही है। इसे आंगनबाड़ी केंद्र और महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में ऐसे 204 केंद्र विकसित किए जाएंगे। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन और पोषण मिल पाएगा। इससे प्रदेश सुपोषण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाएगा। तो यानी एक कदम आगे बढ़ जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नियुक्ति पत्र देते सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, अभी इनको आंगनबाड़ी ही बोला जाए क्योंकि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। जसोदा मैया हैं, देखिए जसोदा मैया को लिए इतना कर दिया है कि यानी जो बहनों का नवचयनित हुआ उनके लिए खुशी है, लेकिन कुछ दिन बाद ये भी बहनें इतनी दुखी हो जाएंगी कि ये भी कहेंगी ये क्या हो गया, अभी तक तो हम सिर्फ यही थे कि पैसे कम जरूर मिल रहे थे, लेकिन हम शांति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि ना तो इनको फ़ोन का झंझट था। अभी इनको जब ऑनलाइन काम करना पड़ेगा तब बहनों को पता चलेगा कि ये नियुक्ति पत्र पाकर हम कितने दुखी हुए हैं। क्योंकि जो बहनें कर रही हैं उनको पता है हर दिन नया ऐप, हर दिन नए काम, हर दिन कोई न कोई नई चीज़ ही आती हैं। और पैसा ना तो ऑनलाइन काम करने का यानी रिचार्ज का पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं आने जाने का किराया भत्ता नहीं मिलता है। जो भी करना है अपनी सिर्फ मानदेय से करो, ये भी नहीं कि इनको कम से कम हर महीने नहीं तो हर साल 500 रुपये बढ़े तब भी हमारी बहनों का कुछ हो सके। अगर अभी यानी सीएम योगी जी को भी 7 साल हो चुके हैं, 7 साल में भी 500 रुपये बढ़ाते तब भी हम आंगनबाड़ी बहनों के 3500 रुपये बढ़ जाते, लेकिन नहीं, उन्हें नहीं बढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ 7 साल में 500 रुपये बढ़ाए, उसके लिए भी उन्होंने कई बार उन्होंने बोला कि हमने आंगनबाड़ियों का इतना कर दिया, इतना कर दिया। उसके बाद 500 रुपये बढ़ाए और 1500 रुपये जो बढ़ाए उसके लिए शर्तें रख दी गई कि इतना ये करेंगे, इतना ये करेंगे। अब इसके लिए नेट नहीं है तो कोई बहनें कैसे कर सकती है। जसोदा मैया हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जसोदा मैया की तरह ही, जिस तरह से भगवान कृष्ण का पालन माता जसोदा ने किया था, उसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों में ये कार्यकर्ता हजारों बच्चों का पालन कर रही हैं। बचपन को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है। यदि बचपन स्वस्थ होगा तो जवानी स्वस्थ होगी, और जवानी स्वस्थ होगी तो समाज उसकी प्रतिभा और उसकी क्षमता का भरपूर लाभ ले पाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी सराहनीय कार्य किया था। तो देखिए सराहनीय कार्य तो पहले भी किया था, अब भी कर रही हैं और करती रहेंगी, लेकिन आपका सराहनीय कार्य तभी होगा जब हम बहनों का मानदेय बढ़ेगा। तो देखिए और भी आदेश लगे हुए हैं। ये आपका कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी अरियरी शेखपुरा का है। ये आपका 28/2/2024 का निकला हुआ आदेश है। सभी महिला पर्यवेक्षक परियोजना अरियारी जिला शेखपुरा। विषय है मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र में उत्कृष्ट करने के संबंध में। निदेशक ICDS निदेशक बिहार पटना। पत्रांक संख्या तो यानी देखिए पहले आपकी राजस्थान में हुई, उसके बाद यूपी में हुई, अब देखिए आपका यानी कि बिहार में भी यही कार्य है, तो सभी जगह यही चलेगा। निदेशक ICDS निदेशक बिहार पटना। पत्रांक संख्या 17/1/2024। उपयुक्त विषय एक प्रासंगिक पत्र में आलोक में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के अधिसूचना ज्ञापक दिनांक 28/12/2023 के द्वारा अरियरी परियोजना अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र के उत्क्रमित किया गया है। अतः उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने सेक्टर अंतर्गत स्वीकृत सभी मिनी आंगनबाड़ी को सामान्य आंगनबाड़ी में उत्क्रमित हेतु तैयार अद्यतन सर्वेक्षण पंजी की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अरियरी शेखपुर। तो ये देखिए 28/2/2024 का आदेश है। तो ये निकला है, वहाँ पर जो मिनी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको मैन में बदला जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो मैं आपको दूसरे आदेशों की तरफ ले चलती हूँ, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसको हम देखिए, ये राजस्थान का है। तो राजस्थान की हमने जो वहाँ पर बातें हुई हैं तो उसको भी दिखाएंगे हम यानी राजस्थान में क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या कहा है। 6204 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अब बनेंगे मुख्य केंद्र। तो यानी देखिए ये भी मुख्य केंद्र बनने जा रहे हैं।
महिला एवं बाल विकास के अधीनस्थ राज्य में 6204 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के तब्दील किया जाएगा। इसमें यहाँ काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय करीब 2000 रुपये बढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी भवन किराया 200 से बढ़कर 750 से 4000 रुपये तक किया जाएगा। तो देखिए, ये मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी इसी के माध्यम से, क्या राजस्थान में 200 रुपये से लेकर के 750 रुपये किराया है, क्या हमारे यूपी में भी यही है? यूपी में देखिए 1500 बहनें दे रही हैं किराया और ऊपर से आ रहा है 750 रुपये। तो देखिए 750 रुपये आ रहा है, तो यानी 750 रुपये जो आ रहा है, तो बाकी जो किराया होता है 750 रुपये, तो उसको बहनें अपनी जेब से दे रही। तो देखिए बहनों के लिए कितनी बड़ी समस्या है। और ये देखिए हर ज़िले में भी नहीं आ रहा है। आगरा ज़िले में तो शायद ही, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन कोई नहीं कहता है कि हमारा किराया है, लेकिन मथुरा ज़िले में ये किराया आ रहा है। वहाँ की समस्या ये है कि हमारी बहनों का जो 1500 रुपये किराया देती हैं, तब जा कर के उनको 750 रुपये मिलता है। तो देखिए 750 रुपये जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो अपनी जेब से दे रही। तो ये कहाँ का न्याय है? सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए राजस्थान में 200 रुपये, तो 200 रुपये में कहाँ पर कमरा मिलता है? कोई कैसे अपने कमरे को 200 रुपये में दे देगा हर महीने? भारत सरकार की सहमति से आदेश में केंद्र के मापदंडों के अनुसार अब 6204 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 6204 आशा सहयोगिनी की नई भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक सदस्य छोटीलाल बुनकर व प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मी यादव ने कहा कि सरकार ने एक नया महत्वपूर्ण मांग पूरा कर दिया है। इसके लिए संगठन ने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। तो यहाँ पर देख सकती हैं अपनी, यानी जो आंगनबाड़ी सहायिका बहनें हैं, अब इनको आंगनबाड़ी ही कहेंगे। और वहाँ पर सभी जो डीपीओ बैठे हैं, तो ये लखनऊ गई हैं सभी बहनें, और वहाँ पर जाकर के इनको नियुक्ति पत्र मिला है। मुख्यमंत्री जी ने को संबोधित किया है, और संबोधित करते समय ये भी कहा है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें कितना काम कर रही हैं। जसोदा मैया है, कोरोना काल में इन्होंने ये किया है और कितना बच्चों का लालन पालन कर रही हैं। लेकिन ये नहीं कहा है कि हम फिर से आंगनबाड़ी बहनों को पैसा बढ़ाएंगे, यानी 1500 500 जो भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी। हमारे जो अधिकारी, यानी जो जिला अध्यक्ष हैं, वो निदेशक जी से मिलकर के आए हैं, भर्ती के बारे में जानकारी की है। तो उसका क्या आदेश है, तो उसको भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। अगर शाम को टाइम मिलता है तो शाम को, नहीं तो सुबह की वीडियो में लेकर के आएंगे। उन्होंने क्या कहा है, क्या बातें हुई हैं, ये भी हम आपको लाइव वीडियो में सुनाएंगे। तो सभी बहनें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।